सर मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न है अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। सर मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न तो प्रोसेस हो गई है लेकिन अभी तक रिफ़ंड अवेट्स बता रहा है। सर मेरा रिफ़ंड अभी तक नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो डे टू डे एक्टिविटी में सुनने को मिलते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिफ़ंड से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा बहुत सारी इनकम आपको मिलने से पहले उसके अंदर आपका टीडीएस कट जाता है, काफ़ी सारी जगह पे आपका टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा आप कई बार एडवांस टैक्स भरते हैं या कई बार आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी भर देते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद अगर आपका जो टैक्स पेबल आता है, इनकम टैक्स जो आपका पेबल आता है वो अगर कम है और आपका टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वगैरह ज़्यादा कट चुका है, तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है उसको आप रिफ़ंड लेने के हकदार होते हैं। अगर आपने इनकम टैक्स की जो आपकी रिटर्न है या तो ड्यू डेट के अंदर भर दी है या ड्यू डेट के बाद भी भर देते हो, तब भी आपका एक्स्ट्रा पैसा है वो आपको एज ए इनकम टैक्स रिफंड वो आपको मिल जाता है। इसके बाद में अगर आपको मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड मिलता है या नहीं मिलता है। इफ़ ए टैक्स पेयर हैज़ फाइल्ड रिटर्न विद इन गिवन ड्यू डेट, जैसे कि 31 जुलाई से पहले पहले अगर कोई टैक्स पेयर अपनी रिटर्न भर देता है, देन ही और शी विल गेट इंटरेस्ट ऑन आईटीआर रिफंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अगर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपने 31 जुलाई को 31/7 को भी रिटर्न भरी है, विद ड्यू डेट भरी है, तो आपको जो पैसा मिलेगा रिफंड का कितने भी टाइम बाद मिले, लेकिन आपको 1 अप्रैल से आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ए टैक्स पेयर फाइलिंग आईटीआर विद इन गिवन ड्यू डेट इज एलिजिबल मंथली इंटरेस्ट ऑफ 0.5%। 0.5% जो आपको है इंटरेस्ट मिलेगा एक महीने का, यानी 6% एनुअली आपको जो है इनकम टैक्स का रिफंड है मिलने वाला है। अब आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर आपका 10,000 रुपये का रिफ़ंड आना था, तो अगर एक साल के हिसाब से आपका 600 रुपये जो है दोस्तों इसका विद इंटरेस्ट बनता है। अगर आपका एक महीने भी लेट आता है तो 30 रुपये आपको जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपको इनकम टैक्स का रिफ़ंड आपका विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद में क्या रूल रहते हैं, अगर आपको इनकम टैक्स का रिफ़ंड मिला है तो इसके ऊपर भी इनकम टैक्स देना पड़ता है क्या? इसके क्या रूल हैं? इनकम टैक्स रिफ़ंड अमाउंट है वो आपके टैक्स पेयर की खुद की ही इनकम होती है, आपका वो कैपिटल रिसीट होती है। तो ये जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड है ये नॉन टैक्सेबल है, मतलब इसके ऊपर आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना लेता है। लेकिन जैसे भी हमने कैलकुलेट किया, अभी आपको बताया कि जो इनकम टैक्स रिफ़ंड के अलावा जो पैसा मिलता है, जैसे कि इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो वो इंटरेस्ट है आपका टैक्सेबल इनकम होता है, और उस इंटरेस्ट इनकम को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जोड़ना पड़ेगा और आपकी स्लैब रेट के हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। एक कहीं पर क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी 4,99,900 रुपये अगर आपकी सपोज करो इनकम बन रही है और इनकम टैक्स का रिफंड आपका दोस्तों 200 रुपये भी आ गया, तो क्या होगा, वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। 5 लाख से ऊपर चली जाएगी तो 12,500 रुपये और प्लस जो भी इसके ऊपर टैक्स होता है वो देना पड़ सकता है। तो इसका मतलब इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो आपकी इनकम में नहीं जुड़ने वाला है, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाता है। इसके बाद में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, कोई फ्रैक्शंस होती है ऑफ द मंथ की, वो आपको एक महीने का माना जाता है। अगर मान लो एक दिन भी लेट मिलता है आपको इंटरेस्ट, तो दोस्तों पूरे महीने का ब्याज आपको दिया जाता है और 100 से कम रुपए का जो आपका रिफंड होता है वो आपको नहीं दिया जाता है। तो ये इतना ध्यान रखना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।